नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और आज मैं उस जगह पर हूँ जो आज की तारीख में इस शाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के ध्यान का केंद्र बना हुआ है। कैलाश सत्यार्थी के ऑफिस में हम उनको नोबेल पीस प्राइज मिला है। दुनिया का सबसे सम्मानित प्रतिष्ठित ये सम्मान है और वो उनको मिला है, पीस के लिए मिला है। बहुत बड़ी चीज है, बरसों से बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उसके रिकॉग्निशन में ये सम्मान मिला है। आज जो ये दफ्तर है, अगर आप यहाँ से देखें, सड़क पर कुछ देर पहले तक जाम लग रहा था, पुलिस वालों को यहाँ आना पड़ा, वो जाम हटाना पड़ा। मीडिया की गाड़ियां यहाँ पर लगी थी और दर्जनों कैमरा यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ मिलने वालों का भी तांता लगा हुआ है। अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखें तो अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि कैलाश जी से मिल सके। तो ये लाइन लगी हुई है और मुझे ये लग रहा है कि काफी देर तक ये लाइन लगी ही रहेगी, क्योंकि सब उनसे बात करना चाहते हैं, उनके विचार पूछना चाहते हैं, उनको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है ये पूछना चाहते हैं। यहाँ पर एक खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, आमोद कंठ जी हमारे साथ हैं। सर, आप बरसों से जानते हैं कैलाश जी को और अब ये सम्मान उनको जाकर मिला है, क्या कह रहे थे वो, किस तरह से अब इसे आप देख रहे हैं अपनी मुहिम के लिए? देखिए, कैलाश भाई और हम लोगों ने साथ काम किया। तो मैंने प्रयास की स्थापना की कोई 26 साल पहले, उससे बहुत पहले ही कैलाश भाई इस काम में थे। तो उन्होंने पहले दिन से ही, शुरुआती दौर से ही मदद की हमारी, और एक ढंग से मुझे कैंपेन में डाला और मदद की हर ढंग से। तो कैलाश भाई को मैं बहुत अंदर से जानता हूँ, अंदर बाहर हर ढंग से जानता हूँ। और ये जो पीस प्राइज़ है, ये बहुत ही सही रिकग्निशन इसलिए है कि एक ऐसा आदमी जो जमीन का आदमी है, एक ऐसा आदमी जिसने समझा है इस जीवन को, इन समस्याओं को समझा है। बच्चों की सुरक्षा, जो बाल श्रम है या मिसिंग चिल्ड्रन, ट्रैफिकिंग चिल्ड्रन, इन तमाम मुद्दों पे इनकी समझ जो है वो बुनियादी समझ है। ही नोज एवरीथिंग, इनको सब कुछ पता है। और इनकी अगर आप देखें तो जो काम कैलाश सत्यार्थी ने किया है, वो बहुत छोटे छोटे काम को एक बड़े काम में उसको परिवर्तित किया है। और इतना बड़ा रेंज किसी का नहीं होता है। कैलाश सत्यार्थी का बहुत बड़ा रेंज है। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को इन्फ्लुएंस करने से लेकर के एकदम छोटे किसी बस्ती में, एकदम छोटे किसी घर में एक व्यक्ति या एक बच्चे या उसके परिवार को इन्फ्लुएंस करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और यही कारण है कि हम लोग बहुत खुश हैं। वी आर एक्सट्रीमली डिलाइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी, वेल ऑनर्ड। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, जो मुझे नज़र आ रहा है, कि भारतवर्ष में वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की हालत को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग खुद जुवेनाइल जस्टिस लॉ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ही रविशंकर जी से बहस हुई, कल नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में बहस थी। हम दोनों, कैलाश भाई और हम दोनों, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आपको लगता है इस सम्मान के बाद मदद मिलेगी? हमको ऐसा लगता है कि ये जो लीगल चेंजेस हैं, जैसे चाइल्ड लेबर एक्ट, वो परिवर्तित होगा, ट्रैफिकिंग लॉ में चेंज होगा, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अभी मैंने कैलाश भाई को कहा कि आप यहाँ रुको मत, आपको अभी चलना है साथ, बड़े आदमी हो गए बहुत ज़्यादा, आप साथ चलो और फिर फाइट करो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि इसका बड़ा लाभ होगा। वॉलंटरी सेक्टर की ताकत, इसकी पहचान, इसकी जरूरत लोगों को महसूस होगी। ही इज़ द फर्स्ट सोशल वर्क इन इंडिया टू गेट रिवॉर्ड लाइक दिस। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ आमोद कंठ जी नहीं, और भी लोग हैं जो कि मिलने आ रहे हैं और बात करना चाह रहे हैं। वैसे आपको हम एक चीज़ दिखा दें, ये जो मेरे पीछे जो ये बोर्ड लगा है, वो कई जो काम कैलाश सत्यार्थी जी ने किए हैं उसका यहाँ पर एक तरह से ये नमूना है, क्या क्या किया है। कुछ कुछ बातें यहाँ पर लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ से बच्चों को छुड़ाया गया, क्या कुछ किया गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और एक चीज़ और आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पीछे हमारे एक बोर्ड है, यहाँ पर काले रंग का एक बोर्ड है, जिसमें जो टोटल नंबर है बच्चों का जिन्हें छुड़ाया गया है, 83,525 बच्चों को छुड़ाया गया है, वो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये मुहिम जो है वो लगातार जारी है और ये मुहिम लगातार चलती रहेगी। अब से कुछ देर पहले जब मैं यहाँ आई थी, जब इतनी भीड़ नहीं हुई थी उनसे मिलने वालों की, तब हमें मौका मिला कैलाश सत्यार्थी जी से बातचीत करने का। मुझे मौका मिला, हमारे सहयोगियों को मौका मिला, और उन्होंने क्या कहा ये एक नज़र देखते हैं। नोबेल का पीस प्राइज बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े कैलाश सत्यार्थी को मिला है और वो खुद हमारे साथ में है। सर, ये बताइए कि पहली प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी इस पुरस्कार के मिलने के बाद में? सबसे पहले मैं जानता हूं और देखता हूं कि ये दुनिया के उन करोड़ों बच्चों का सम्मान है जिनकी आवाज़ कभी नहीं सुनी गई, जिनको लोग बहुत गरीब और जलील समझकर छोड़ देते हैं। आज उनको ये सम्मान मिला है मेरे बहाने से। ये सम्मान 125 करोड़ भारतीयों का भी है, जिनको आज पहचाना जा रहा है सारी दुनिया में। बहुत अच्छा होता कि मेरे जन्म से पहले ये पुरस्कार महात्मा गांधी को मिलता तो मैं आज उनके चरणों में नतमस्तक होता, लेकिन आज भी मैं उनके चरणों में नतमस्तक हूं, क्योंकि जब हम शांति की बात करते हैं तो महात्मा गांधी की बात जरूर करेंगे।
अच्छा सर, आप जो है वो इस आंदोलन से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सारी जो है वो मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा, तो किन किन तरीकों की मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा इसमें? देखिए, ये जब हमने काम शुरू किया बाल मजदूरी और बाल बंधुआ मजदूरी के खिलाफ, तो ये कोई मुद्दा नहीं था, ना हमारे देश में ना कहीं दुनिया में। तो सबसे पहले तो अपने ही संघर्ष से खुद सीखना था और ये भी स्थापित करना था कि ये मामला सिर्फ गरीब बच्चों का नहीं है, ये मामला बाल मजदूरी का है, बंधुआ मजदूरी का है, बच्चों के शोषण का है, बच्चों की शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, बच्चों के अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमने 1981 में काम शुरू किया और देखें, आपकी जो बाल अधिकार का घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र संघ का बना, वो जाके 9 साल बाद बना। तो उस समय बाल अधिकार का कोई एक नोशन भी नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था, तो बहुत संघर्ष था। मैं ये सम्मान उन साथियों को भी देना चाहता हूं जो हमारे साथ लगातार संघर्ष में जुड़े रहे हैं। मेरे 2 साथी इसमें शहीद हुए हैं और मैं उनको बहुत याद करता हूं आज। और हमारे सभी जो बड़े पुराने वरिष्ठ साथी हैं, उनको चोटें लगी हैं, उनके ऊपर हमले हुए हैं, मैं उनको भी बहुत सम्मानित करता हूं आज। सर, अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी? मैं तो जो कर रहा हूं वही करूंगा। मैं तो एक साधारण आदमी हूं, एक साधारण भारतीय हूं, एक साधारण कार्यकर्ता हूं, वैसा ही रहूंगा। लेकिन मेरे ऊपर ये एक नैतिक जिम्मेवारी और ज्यादा है कि दुनिया के बच्चों की लड़ाई को और तेज करूं। और चूंकि ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनेगा, मेरा अनुमान है इससे, सरकारों की नजरिए में भी, दुनिया की और जनता की नजर में भी, तो इस मुद्दे को लेकर और बड़ी लड़ाई लड़ी जाए और हम जीतेंगे। और आपको बता दें कि जो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार ये बात कर रहा है कि सम्मान जरूर मिला है लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ी है। और एक चीज और आपको दिखाना चाहते हैं, सामने यहाँ पर घर के सामने यहाँ पर बाकी लोग भी रुककर देख रहे हैं, जो अगल बगल वाले जो यहाँ से निकल रहे हैं वो रुककर देख रहे हैं कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर, और मीडिया वालों से पूछ रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है यहाँ पर। तो जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे, वो जिम्मेदारी की बात उनकी पत्नी भी कर रही है, उनसे मैंने कुछ दिन पहले बात की। कैलाश सत्यार्थी जी की पत्नी हमारे साथ हैं और इतनी लंबी शादी में आपने बताया 36 साल हो गए हैं, तो काफी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, जिस तरह का काम वो करते हैं और जिस तरह के खतरे झेलते हैं। हाँ, वो तो चलता रहता है। 1980 से ये कारवां शुरू हुआ था। सबसे पहले संघर्ष जारी रहेगा एक मैगजीन निकाली थी, उसके बाद आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो पीछे हटी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी आज जाना माना नाम है कैलाश सत्यार्थी का। और ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वर्ल्ड वाइड जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और भारत में बचपन बचाओ आंदोलन। जिस तरह से उनके ऊपर लगातार अटैक्स हुए, जिस तरह से इतना विरोध हुआ, आपने कभी उनको कहा नहीं कि ये काम छोड़ दीजिए, नॉर्मल लोगों की तरह रहिए? नहीं, शायद आपको पता नहीं, मैं भी उनके साथ लगातार मुझे पता है कर रही हूँ, तो मुझे कभी डर नहीं लगा। हम लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और फिर इतने लाचार बेजुबान बच्चों की आवाज बनने का हमें मौका मिला है, तो उनको मुक्ति दिलाना, उनको दास्ता की जंजीरों से छुड़वाना, तो इसमें तो हमें तो बहुत खुशी मिलती है। और हम यही सोचते हैं कि हर बच्चे का जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, उसका बचपन लौटाने में जितनी ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें, जितनी बड़ी भूमिका निभा सकें उसमें। आपके परिवार के और भी सदस्य इस काम में लगे हुए हैं, आपके बेटे भी यही आपकी मदद करते हैं इसमें, तो लगभग पूरा परिवार इसमें शामिल है। लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है, और सपोर्ट आप लोगों को क्या मिलता रहा है या फिर थोड़ा कम मिलता है? नहीं, ऐसा रहा। असल में जब आंदोलन की 1980 में शुरुआत हुई, मेरा बेटा 1 साल का था। उसके बाद लगातार मेरी गोदी में हम लोग क्रांतिकारी नुक्कड़ नाटक, गाने, वो तो उससे माँ के दूध से के साथ ही समझ लीजिए मिला। उसके बाद 1985 मेरी बेटी पैदा हुई, तो ये दोनों ही बच्चे जब भी समय मिला स्कूल से, हमारा दिल्ली में एक मुक्ति आश्रम है बंधुआ मजदूरों बच्चों के लिए, तो उनमें वहां जाके उनको पढ़ाना, उनके साथ खेलना, उनका बचपन तो उन्हीं बच्चों के साथ गुजरा है। और उन बच्चों को वो खुद खुश होते थे, उनके साथ खेलते थे। वैसे ही काम भी सीखता था मेरा बेटा, लकड़ी का काम जैसे हम बड़े बच्चों को सिखाते थे यहाँ दिल्ली वाले आश्रम में। सम्मान का एक अर्थ ये भी होता है कि उससे आपको आपके काम में मदद मिले। आपको लगता है कि जो ये नोबेल पीस प्राइज है, बहुत बड़ी चीज है, दुनिया का शायद सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, इससे आपके काम में मदद मिलेगा? हाँ, इसमें तो कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि शांति पुरस्कार है तो बहुत बड़ा, पर इसके साथ साथ हमारा उत्तरदायित्व और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं भी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पर हमें जो सबसे ज्यादा खुशी है कि हमें अभी तक हर समय यही बताने में लोगों को, जो नए लोगों को कहते थे कि गरीब का बच्चा है, काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या, ये वाली जो बात है, गरीबी है, गरीबी है। मैं हमेशा यही कहती हूँ, हमारे देश में गरीबी नहीं है,
पैसा भी काफी है, पैसे का जो बंटवारा है वो सही रूप से नहीं हो रहा है। तो अभी हमें खुशी है कि इस समय हमें शांति पुरस्कार मिला है जिस समय हमारे मोदी जी की सरकार आई है। क्योंकि मुझे जो लगता है, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते, हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, पर जो उनकी कार्यशैली लग रही है, जो उनके कथनी और करनी में अंतर नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो भी समझेंगे जो हमारे समाज पे एक इतना बड़ा धब्बा लगा हुआ है बाल मजदूरी का। क्योंकि ये अभिशाप है। हम लोग सब कहते हैं हम बच्चे हमारे भविष्य हैं, भविष्य पर भविष्य को सुधारने के लिए, भविष्य को और ज्यादा कदम उठानी चाहिए। क्या कर रहे हैं ये हमारे पास कुछ भी नहीं है। ये बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अब जी बहुत बड़ी चीज है। अब आगे इसमें क्या होता है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। तो सारा परिवार इसमें जुटा हुआ है, लेकिन आज के दिन भी जब यहाँ पर इतनी गहमा गहमी है, इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि कैलाश जी से मिलने आए हैं और शायद इनको पता नहीं था कि आज इस तरह का हो जाएगा। ये आए हैं, नाम क्या है आपका? जमील अंसारी। ये अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं और 17 अगस्त से इनका बच्चा लापता है। उनको ढूंढने के लिए, कैलाश जी का नाम आपको कैसे पता चला, किसने बताया? किसी से नेट पर कोई लिखा, उससे पता लेकर हम चले हैं। क्या पता चला आपको? जो वहाँ पर है साथ, वहाँ जाओ, सहयोग मिलेगा उस बच्चे को। यहाँ पर क्यों आना पड़ा? क्या पुलिस से, बाकी लोगों से कोई से मतलब हर जगह से थक जब मैं यहाँ पर आया हूँ, कहीं से पता मिला मुझे का नेट पर कोई निकाल के दिया जो वहाँ चले जाओ, वहाँ बच्चे को उम्मीद है जो तुम्हारा बच्चे वहाँ मिल जाएगा। तो हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं। आने के बाद एक खुशखबरी उनको सुना, कैलाश भी मिले, उनको जो करता धरता सारे मिले, बोले यहाँ से उम्मीद है जो आपको बच्चा मिल जाएगा। तो इसलिए हम बैठे हुए हैं अब तक। अभी बात हो गई है आपकी कैलाश जी से? हाँ, जब भी बात हुई थी, अभी नहीं हुई, बाकी जब बात हुई तब से उम्मीद है जो हमारा बच्चे मिल जाएगा। बोले यहीं रुको अभी। ठीक है, चलिए। अब उम्मीद है, इनको उम्मीद है। कैलाश जी का नाम इनको इंटरनेट से किसी ने निकाल के दिया, कहा कि इनके आने से उम्मीद है कि बच्चा इनका मिल जाएगा। और हमारे साथ नेहा भी यहाँ पर मौजूद है। नेहा, 1 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। सॉरी, अस्मिता, आपसे 1 मिनट बात करना चाहेंगे। अस्मिता कैलाश जी की बेटी है। अस्मिता, क्या आप भी इस काम में हेल्प करती हैं? जी, मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ, नॉट प्रोफेशनली, बट हमेशा हमारा बचपन ही इसी में गुजरा है। हम लोग सब एक मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं बचपन से। और अब जो इतना बड़ा सम्मान मिला है, उसके पहले जो इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, अटैक्स हुए, इतने ट्रैवल्स हुए, उन सबको लगता है कि अब कहीं ना कहीं उसकी एक वजह थी, वो जस्टिफाई हुआ है? नहीं, वो तो हमेशा हमें लगता था कि पापा का इंस्पिरेशन ही बच्चे थे, जो बच्चों को खुशी मिलती है, जो पेरेंट्स को खुशी मिलती है, और दीज अट्रॉसिटीज और दीज जो बुरा हो रहा है बच्चों के साथ, तो वो उनका हमेशा इंस्पिरेशन था। और ही ऑलवेज लेट हिज वर्क स्पीक फॉर हिमसेल्फ, सो इट वाजंट की प्राइजेस या अवार्ड्स के लिए। पर मुझे लगता है कि ये इंटरनेशनल स्केल पे इतना बड़ा रिकग्निशन मिला है, तो इससे कॉज को भी बहुत एक बड़ा, आपको भी और इंस्पिरेशन मिला और ज्यादा इसमें काम करने का। थैंक्स सो मच। थैंक यू अस्मिता। तो जैसा अस्मिता कह रही है कि इनको भी इंस्पिरेशन मिला है, काम करती रही, लेकिन जब सम्मान मिलता है तो ऑब्वियसली ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो कर रहे हैं उसकी कहीं कद्र हो रही है। ये बड़ी चीज है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटते हैं। तो अभी यहाँ पर हम जहाँ पर खड़े हैं, ये एक कॉन्फ्रेंस रूम जैसा, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन लगी है, इंतजार हो रहा है कि कैलाश सत्यार्थी जी शायद आएंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल मीडिया, रीजनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया सब यहाँ पर मौजूद हैं और इंतजार सिर्फ एक शख्स का हो रहा है लगातार। वहाँ पर आप देख सकते हैं दरवाजे पर भीड़ लगी है, क्योंकि इसके अलावा भी आपको हम बता दें, यहाँ से जो ये कनेक्ट होता है उधर दूसरी तरफ भी भीड़ लंबी लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही हालात हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि ऊपर जो थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, जो कहीं व्यस्तता है कैलाश सत्यार्थी की, वो खत्म होगी, वो नीचे आएंगे और बाकी लोगों से भी बात करेंगे, एक एक करके बात यहाँ पर करेंगे। लेकिन ये आपको जरूर बता दें कि लगातार यहाँ पर लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं, मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। और बाहर भी जो कुछ लोग हैं, ये आप देख सकते हैं, तमाशबीन यहाँ पर मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लोगों से पूछ रहे हो, जो हमेशा होता है इन इलाकों में, कैमरा देखकर भी लोग पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। जब कैमरा होते हैं तो उनको लगता है या तो कुछ खबर हुई है अच्छी या बुरी, लेकिन थैंकफुली यहाँ पर बहुत अच्छी खबर हुई है। एक नेशनल, जिसको कहते हैं, गौरव की बात है, राष्ट्रीय गौरव की बात है, जो एक नोबेल पीस प्राइज मिला है। पीस प्राइज की अहमियत ऐसे भी बहुत ज़्यादा होती है। नोबेल पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन जो शांति का पुरस्कार है, शायद वो अपने आप में एक ह्यूमैनिटी के लिए, एक
वन काइंड के लिए बहुत बड़ी चीज होती है और वही यहाँ पर मिला है कैलाश सत्यार्थी को, वो भी ऐसी चीज के लिए। आप देखिए अगर बच्चों के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये पूरा जो ये बोर्ड है भरा पड़ा है, क्या क्या उन्होंने किया है, ये सारी चीजें। और लगातार जो एक चीज बार बार हमने सुनी उनके परिवार की तरफ से भी, वो ये कि जिम्मेदारी बढ़ गई। ये एक बड़ी चीज है, ये यहाँ पर आकर रुक नहीं जाता कि भाई हमने कुछ अचीव कर लिया, वो वहां पर खत्म हो गया। एक एक चीज बार बार सब कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है, ये एक बड़ी चीज है। और आज भी जब इतनी सारी चीजें हैं, सब कुछ है, तब भी यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिले हैं और उम्मीदें उनकी बढ़ती रही हैं। वो सोच रहे हैं कि वो भी देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है कि चाइल्ड लेबरर्स गेट ₹2 लाख इन बैक वेजेस, यानी बच्चों को जो जबरदस्ती काम करा रहे हैं उनको भी वापस मुआवजा मिला है। जब मैंने कैलाश सत्यार्थी से बात की तो उनका ये जरूर कहना था कि जो कॉरपोरेट्स हैं उनको ज्यादा और मेहनत करनी होगी, जो इग्नोर किया जाता है कि बच्चे इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, और वो चीज कहीं ना कहीं रुकनी होगी, ये जरूरी है। बच्चों को सम्मान मिला है, सबसे बड़ी चीज उन्होंने यही कही कि बच्चों को सम्मान मिला है, मेरा सम्मान नहीं बच्चों का सम्मान है, ये एक बड़ी चीज है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेना है।